नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से हमारी क्लास 2.0 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान पुलिस और रेलवे एनटीपीसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि हमने पहले भी एक क्वेश्चन क्विज की मैंने वीडियो बनाई है राजस्थान जीके की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या आई बटन पे जाके देख सकते हो। वो भी मैंने 30 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बनाई थी और ये भी 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। यदि उससे पहले आपने हमारे चैनल हमारी क्लास 2.0 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आगे जब भी हम क्वेश्चन क्विज की वीडियो या अदर कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जो भी जनरल साइंस या फिर मैथमेटिक्स या करंट अफेयर या हिंदी की वीडियो आए तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें, वहाँ भी आपको काफ़ी मज़ेदार और एजुकेशन से रिलेटेड पोस्टेड मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, वो देखिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्यवर्ती अरावली का पर्वतीय भाग क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा प्राकृतिक विभाग है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत भाग पे फैला हुआ है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस है 9.1%, 9.3%, 23.6%, 11.6%। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, काफी बड़ा प्रश्न है। मध्यवर्ती अरावली का पर्वतीय भाग क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा प्राकृतिक विभाग है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। 9.1%, 9.3, 23.6% और 11%। जल्दी से जल्दी इसका यदि आपको आंसर पहले से पता है तो आंसर दीजिए। तो मैं आंसर आपके सामने शो कर रहा हूँ। इसका आंसर है 9.1%। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, वो है अरावली पर्वत श्रृंखला का केंद्रीय भाग किन जिलों में स्थित है। अरावली पर्वतीय श्रृंखला का केंद्रीय भाग किन जिलों में स्थित है। तो हमारे ऑप्शंस है, वो है देखिए, अजमेर उदयपुर, टोंक सवाई माधोपुर, सिरोही उदयपुर, अलवर जयपुर। की प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला का केंद्रीय भाग किन जिलों में स्थित है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए अगर आपको पहले से पता है। आज की हमारी इस वीडियो में हम टॉप मोस्ट राजस्थान पुलिस और रेलवे एनटीपीसी के क्वेश्चंस आंसर को क्लियर करने वाले हैं। काफ़ी बेहतरीन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ कंटिन्यूटी हिसाब से बने रहें और जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए। तो इसका आंसर है, वो है टोंक सवाई माधोपुर। इनमें से अरावली पर्वत श्रृंखला का केंद्रीय भाग किन से जिले में, टोंक सवाई माधोपुर में। अगला है, वो देखिए, रेगिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता है। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या जैसलमेर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप फटाक से दे सकते हो। तो इसका आंसर है जैसलमेर। रेगिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता है, जैसलमेर को कहा जाता है रेगिस्तान का गुलाब। अगला है, राजस्थान राज्य की आत्मा किसे कहा जाता है। किसकी, हमारे राजस्थान की राज्य की आत्मा किसे कहा जाता है। अजमेर, घूमर नृत्य, अरावली पर्वत श्रृंखला या विजय स्तंभ को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है, वो जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। और हाँ, मैं एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो ना आप, तो क्वेश्चन ये जो टेस्ट सीरीज चल रहे हैं ना, वो 7 दिनों के अंदर अंदर, वो उनमें आप पार्टिसिपेट करते रहिए। वो आपके लिए काफ़ी सहायक होंगे, क्योंकि आप जो 7 डेज में जो पढ़ेंगे उनका रिवीजन यानी कि उनका निचोड़ है, वो हम इन क्वेश्चन टेस्ट के द्वारा आपको सामने लेकर आते हैं। तो आप इनमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और आपके जो फ्रेंड एरिया में जो भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा है उसको उस तक ये वीडियो पहुंचाइए कि हाँ, ये सर बेस्ट पढ़ा रहे हैं या ये आपके लिए सहायक है। तो इसका आंसर है, वो आ चुका है मेरे पास, घूमर नृत्य है। अगला देखिए, अगला है हमारा, लोडिंग हो रही है, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है। राजस्थान राज्य का खेल नृत्य, राजस्थान राज्य का खेल नृत्य कौन सा है। घूमर नृत्य, नेजा नृत्य, राई नृत्य या ढोल नृत्य। सबसे इजी क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का खेल नृत्य कौन सा है। तो इसका खेल नृत्य है नेजा नृत्य। अगला है, राजस्थान में रियासत काल में दक्षिण का द्वारगढ़ किसे कहा जाता है। तो ऑप्शंस है देखिए,
करौली दुर्ग को, धौलपुर दुर्ग को, दौसा दुर्ग को और हनुमानगढ़ दुर्ग को। राजस्थान में रियासत काल में दक्षिण का द्वारगढ़ किसे कहा जाता है? करौली दुर्ग, धौलपुर दुर्ग, दौसा दुर्ग, हनुमानगढ़ दुर्ग। तो उत्तर है धौलपुर दुर्ग। अगला है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन कौन से स्थल गोंडवाना लैंड के भाग है? अरावली पर्वत क्षेत्र, पूर्वी मैदान भाग, पश्चिमी बालू का मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। इनमें से कौन कौन से गोंडवाना लैंड के भाग है? तो बिना कंफ्यूज हुए आपको जो आपने पढ़ रहा है पहले से उसी के हिसाब से आंसर देना है। मैंने इस पर वीडियो भी बना दी है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों पे, वो आप जस्ट जाके दे सकते हो हमारी चैनल पर। तो इसका ऑप्शन है सही आंसर, ये देखिए ऑप्शंस आ गए हैं इसके। इसका सही आंसर है बी, ए व 4। तो देखिए पहला अरावली पर्वत क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। अगला है, राजस्थान के मौलिक स्वरूप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अरावली पर्वत श्रेणी विश्व में प्राचीनतम वलित पर्वतों में से है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड का भू भाग है। पश्चिमी बालू का मैदान 33 महासागर का अवशेष है। उत्तरी पूर्वी भाग सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का ही भाग है। इनमें से जो मौलिक स्वरूपों से संबंधित कथन सत्य है वो ही बताना है आपको। इसका सही आंसर है उत्तरी पूर्वी भाग सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का ही भाग है। अगला है वो हमारा देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है, थोड़ा सा लोडिंग हो। अगला प्रश्न है, स्तूप देखने को मिलते हैं जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, चूरू। स्तूप देखने को मिलते हैं, तो जल्दी से आप आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है चूरू। मेरू नाम से निम्न में से किस प्रदेश को जाना जाता है? थार मरुस्थल प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। मेरू नाम से किस प्रदेश को जाना जाता है? तो उत्तर है इसका अरावली पर्वतीय प्रदेश को मेरू नाम से जाना जाता है। तो अगला है वो है देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली द्वारा बीच में से विभाजित है? माही और जाखम, लूनी और बनास, बनास और बेड़च, चंबल और काली सिंध। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली द्वारा बीच में से विभाजित है? तो इसका सही आंसर जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए अगर आपको पता है तो, वरना मैं शो कर रहा हूँ। लूनी और बनास, अरावली पर्वत श्रृंखला लूनी और बनास नदी प्रणाली द्वारा बीच में से विभाजित है। अगला है कथन। कथन है, अरावली पर्वतमाला अनाच्छादन के प्रभाव से घिस घिस कर नीचा हो गया है। अरावली पर्वतमाला अनाच्छादन के प्रभाव से घिस घिस कर नीचा हो गई। कारण, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। उपयुक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन निष्कर्ष नहीं है? तो आपके सामने ये देखो ऑप्शंस आ गए हैं, इसको रीड कर लेना वीडियो को पॉज करके। इसका ये एक कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी बार, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बिना कंफ्यूज हुए आपको आंसर देना है। तो इसका सही आंसर है बी। बी इसका राइट आंसर है। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कौन सा ऑप्शन सही था? बी ऑप्शन इसमें सही था। कथन है, थार विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है। कारण है, मरुस्थलों में सबसे अधिक जैव विविधता इसी मरुस्थल में पाई जाती है। उपरोक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। देखिए इस प्रकार से आपके जब पीछे वाले क्वेश्चन में ऑप्शंस आए थे वैसे ही ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आपको ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए इसका सही प्रत्युत्तर या सही आंसर देना है। तो मैं इसका आंसर शो कर रहा हूँ। इसका आंसर है देखो बी। बी इसका राइट आंसर है। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हवेंसांग के समय राजस्थान के मरु प्रदेश को गुर्जर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में राजस्थान के मरु प्रदेश को थार मरुस्थल कहा जाता है। राजस्थान का मरुस्थल बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर और अजमेर तक विस्तृत है। राजस्थान के मरुस्थल में वर्षा का अभाव रहता है। तो इसका सही आंसर है सी। राजस्थान का मरुस्थल बीकानेर, जयपुर,
जैसलमेर बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर और अजमेर तक विस्तृत है। अगला है राजस्थान का धातु नगर कहलाता है भरतपुर, कोटा, नागौर, बीकानेर। राजस्थान का धातु नगर कहलाता है। तो धातु नगर कौन सा कहलाता है राजस्थान का? नागौर राजस्थान का धातु नगर कहलाता है। अगला है राजस्थान के जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और जालोर, बाड़मेर। इन जिलों में से कौन से जिला है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? तो सही आंसर है बांसवाड़ा, डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान के किस जिले के अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है? वह है नागौर, भीलवाड़ा, अजमेर और पाली। राजस्थान के किस जिले की अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है? वह, आपको ऑप्शन आ रहे हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए ताकि आप कमेंट करें तो हमें पता चलता रहे कि आपकी तैयारी कंपटीशन वे को देखते हुए कितनी मजबूत है, ताकि हम उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग जो आपकी कंपटीशन वे को इजी बना दे इस टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे। ऑप्शंस इसके सही है, आंसर है पाली। राजस्थान के किस जिले की अधिकतम जिलों से सीमाएं स्पर्श करती है? वो पाली। अगला है निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा अन्य राज्य के सीमा रेखा को स्पर्श नहीं करती है? डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बूंदी और झुंझुनू। इसका सही आंसर है वो है बूंदी। प्रश्न एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, बिना कंफ्यूज हुए आपको इसका आंसर देना है, क्योंकि कई बार कंपटीशन एग्जाम के बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा अन्य राज्य, मतलब ऑप्शंस में पूछा गया है, ऑप्शंस आपको घुमा फिरा के भी दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है वो है, देखिए, राजस्थान भारत के किस भाग में? उत्तर पश्चिम में, मध्य में या उत्तर पूर्व में? तो इसका तो इजी आंसर है कि राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगला है किस विद्वान ने राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुज अर्थात पतंगाकार बताया? तो ये भी एक इजी सा आंसर है, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए बिना ऑप्शंस के आधार पे। टी.एच. हेंडले, जॉर्ज थॉमस, विलियम फ्रैंकलिन या कर्नल जेम्स टोड? तो इसका सही आंसर है टी.एच. हेडले ने। अगला है हमारा, देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला भरतपुर, बूंदी, धौलपुर या हनुमानगढ़। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? भरतपुर है, भरतपुर है, बूंदी है, धौलपुर है या हनुमानगढ़ है? तो सही आंसर है वो, देखिए, जल्दी से जल्दी फटाफट से कमेंट कर दीजिए बस। तो इसका सही आंसर है धौलपुर। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड ट्राइब जनसंख्या किस संभाग में पाई जाती है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या भरतपुर? सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस संभाग में पाई जाती है जनसंख्या? तो बीकानेर इसका सही आंसर है। सर्वाधिक नदियां कौन से संभाग में पाई जाती है? सर्वाधिक नदियां जोधपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर। तो इसका आंसर सही है, वह है कोटा। सर्वाधिक नदियां कोटा में पाई जाती है, ये मैंने वीडियो में पहले बताया है, क्योंकि मैंने टॉपिक वाइज जो मैंने टॉपिक अब तक क्लियर करवा दिया ना, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपकी, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। तो ये मैटर मैंने पढ़ा दिया। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर हमारे चैनल की कंटिन्यूस जो डे बाई डे करंट अफेयर या मैथ रीजनिंग की जो वीडियो है उनको देख लें। अगला है सर्वाधिक जनजाति किस संभाग में पाई जाती है? उदयपुर, जयपुर, भरतपुर और कोटा। सर्वाधिक जनजाति किस संभाग में पाई जाती है? सही आंसर है उदयपुर में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कुरुक्षेत्र कहलाता है उदयपुर का चित्र, अलवर का सीमावर्ती क्षेत्र, झालावाड़ का समीपवर्ती क्षेत्र, बीकानेर का चित्र। उत्तर है इसका अलवर का समीपवर्ती क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहलाता है। चित्रकूट कौन सा क्षेत्र है? अजमेर, जयपुर, जोधपुर या चित्तौड़गढ़? चित्रकूट कौन सा क्षेत्र है? अजमेर का क्षेत्र है, जयपुर का है, जोधपुर का है या चित्तौड़गढ़ का? जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इसका सही आंसर है चित्तौड़गढ़ चित्रकूट का क्षेत्र है। क्या है? चित्तौड़गढ़ चित्रकूट का क्षेत्र है। गुर्जर प्रदेश कौन सा क्षेत्र कहलाता है?
झालावाड़ क्षेत्र, जालौर का क्षेत्र, भरतपुर का भाग या जयपुर का भाग। तो जालौर का क्षेत्र गुर्जर प्रदेश के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? जालौर का क्षेत्र, याद रखना। मेवल प्रदेश या मेवल क्षेत्र कहलाता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का मध्यवर्ती क्षेत्र, सिक्कर और झुंझुनू का मध्यवर्ती क्षेत्र, जोधपुर व बीकानेर, हनुमानगढ़ में बीकानेर। इसका सही आंसर है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का मध्यवर्ती क्षेत्र मेवल प्रदेश कहलाता है। अगला है सालो जनपद क्षेत्र कहलाता है बीकानेर नागौर का क्षेत्र, जयपुर का क्षेत्र, उदयपुर का भाग, झालावाड़ का भाग। उसका सही आंसर है बीकानेर नागौर का क्षेत्र सालो जनपद क्षेत्र कहलाता है। बीकानेर का क्षेत्र सालो जनपद क्षेत्र कहलाता है। अगला है आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर आपको ही देना, मैं शो नहीं करवाऊंगा। सूरसेन प्रदेश कहलाता है अजमेर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, सीकर, झुंझुनू। इनमें से जल्दी इसका सही आंसर दे दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कंपटीशन वे में आपको लिए, मैं जितेंद्र मेहरा राजस्थान जी की, जो आपको मैं करंट में पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए बहुत बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो राजस्थान जी के समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यही हमारे चैनल की मुहिम है, कुछ सीखा जाए कुछ सिखाया जाए को लेकर चल रहे हैं। हम आपसे कुछ सीखेंगे, आपको फिर हम कुछ सिखा पाएंगे। और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में, उन्हें फॉलो कर लीजिए। और यह है जो पीपीटी है हमारी, ये हमारे लोकेश सर कंप्यूटर ऑपरेटर सिस्टम वही हमारे उनके द्वारा तैयार की गई है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल लिंक है हमारी क्लास 2.0 के नाम से, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।